जैन प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं एवरेज का लास्ट टाइप, जो कि है आपका मिसलेनियस। मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं बनता है। इस तरीके के सवालों में आपके कॉमन लॉजिक चलते हैं। चलिए चलते हैं, सवालों से आपको समझाते हैं क्या है पूरा मामला। पहला सवाल दीजिए, देखिए कि ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से उठा के ले आया है। इसके बाद उसी टॉपिक को हम चलेंगे कि एक रेलगाड़ी की औसत जो है गति एक बस की औसत गति की 3 गुनी है। यानी कि जो स्पीड आपकी रेलगाड़ी की है उसका 3 गुना बस का स्पीड है, ठीक। और 8 घंटे में 520 किलोमीटर चलता है कौन? तो आपका रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का जो स्पीड हो गया आपका 520/8, और इसका 3 गुना जो होगा वो बस का हो गया। इसका 3 गुना बस का। और रेलगाड़ी 13 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? रेलगाड़ी जो है 13 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? और ये जो है बस का दिया हुआ है, सॉरी रेलगाड़ी का बोल दिए, बस की 3 गुना है, ठीक है। तो 13 से इसको गुना कर दीजिए, ये आपका 8 से कट जाएगा, 8 छक 48, 8 पचे 40, इसमें गुना करेंगे 3 से 195, 13 13 पचे 65, 13 नमे 117, यानी कि हो गया 123 आपका। और 13 12 15, यानी कि 2535 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी 13 घंटा में चलेगी। तो ये इसका आंसर है। अभी इसमें देखिए कि कोई स्पेशल पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, किराने वाले की बिक्री लगातार 5 महीनों तक आपका जो है इतना पहला महीना, इतना दूसरा महीना, इतना तीसरा, इतना चौथा और इतना पांचवा, इतने छठे महीना में कितना की बिक्री होना चाहिए कि 6 महीने का एवरेज इतना हो जाए। अगर नॉर्मली आप बनाना चाहे तो इसे बनाइए 6 महीने का एवरेज 6500 में एक्स आप जोड़ दीजिएगा तो आपका 97 27 प्लस आपका 68 55 प्लस आपका जो है 72 30 और प्लस में आपका 65 आपका 62, ये हो जाएगा। ये सबको जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आसान तरीका है। इसे थोड़ा सा आसान हम डेविएशन को यूज करते हैं तो कर लेते हैं। आ जाइए, डेविएशन यूज करेंगे तो कैसे होगा। अगर हम मान लेते हैं कि एवरेज 6500 होता है, औसत 6500 ही होता, तो 6500 से ये पहला वाला 6435 कितना कम है आपका? तो 65 कम है। दूसरा वाला कितना ज्यादा है आपका? 427 ज्यादा है। और तीसरा वाला आपका कितना ज्यादा है? तो 355 ज्यादा है। और चौथा वाला कितना ज्यादा है आपका? तो आपका 5, और यहाँ से हो गया आपका 5 और 2 730 ज्यादा है। और छठा वाला कितना ज्यादा है आपका? तो 62 ज्यादा है, ठीक। अभी सबको देख लीजिए तो यहाँ -3 ये हो जाएगा, -3 घटा दे तो इस जोड़ घटाव करके यहाँ पर हम इसको 424 लिख देते हैं, ठीक। अभी सबको जोड़ लीजिएगा तो 5 4, ये तीनों को जोड़िए क्योंकि इसको हम कैंसिल कर दिए 62 और 65 को, तो -3 आया और -3 इसमें से घटा दिए तो कितना हो गया आपका? 5 4 9, ठीक। आपका 5 और 2 7 और 3 10 हो गया आपका। और 10 और 4 14 और 1 15, यानी कि 1509 हो गया। तो ये 1509 हम 6500 में से घटा देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो गया 9, सॉरी 1 9, ये हो गया आपका 14 में से 5 गया आपका 9 और ये हो गया 4, यानी कि 4991 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविएशन में क्या है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा कम है, बाकी तरीका वही है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, आपका x प्लस वाई का मान 10, y प्लस जेड का मान 15 और आपका z प्लस x का मान जो है 17 है। x y z का औसत निकाले। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक तरीका पढ़ाए थे कि जो निकालना हो उसको ढूंढिए और आपस में जोड़िए। जैसे मान लीजिए कि हमको x निकालना है, x वाला को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, यानी कि आपका x का मान कितना हो गया? 27 में से 15 चला जाएगा, आपका कितना हो गया? 27 में से 15 गया आपका 12, और इसको आधा कर दीजिए, x का मान कितना हो गया? 6। y वाले में आ जाइए, 25 में से आपका 17 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 8, और इसको आधा कर दीजिए तो ये हो गया 4। z वाले में आपका आ जाइए,
तो z और z जोड़ देंगे, 30 और 2 32 में से 10 जोड़ देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा 22 और बटे में 2 कर देंगे तो आ गया 11। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 और 10 और ये कितना हो गया 11 21 बटा में 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए। एवरेज कितना हो गया आपका, तो एवरेज हो गया 7। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है आपका कि सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 को x 2 को y आपका 2 को z होगा। जिस हिसाब से जो है आपका ये सब जोड़िएगा तो 15 और 15 30 और आपका 10 आपका 35 और 10 30 45 और 2 से आपका लगभग जो है आपका 42 आएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा 15 15 30 और 10 40 और 2 42 आएगा। और ये सब में 2 कॉमन है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो गया 21 और इसका औसत निकालना है तो 3 से भाग दे दीजिए 7। ये तरीका भी है आपका, ये नॉर्मल है और ये आपका रेशियो मेथड से, आपको जो ठीक लगे इस्तेमाल कीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच औसत तापमान 30.2 है, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक, यानी कि 5 दिन का एवरेज है 30.2 डिग्री सेल्सियस। और आपका ट्यूसडे से फ्राइडे तक यानी कि 4 दिन का एवरेज है आपका 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है। तो आपका सोमवार का तापमान यानी मंडे का तापमान जो है फ्राइडे से 2 ज्यादा है, तो आपका फ्राइडे का निकालना है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ट्यूसडे और फ्राइडे भी है, तो अगर हम डेविएशन लगाए तो देखिए कि 4 के लिए 30 है, यानी कि 0 पॉइंट आपका कितना की 2 की जो है आपकी क्या हो गई है वृद्धि, या हम 5 से ले लेते हैं, 5 से ज्यादा आसान रहेगा। 0.2 की कमी हो गई है और किस पर, तो 5 पर, यानी 1 की कमी। अगर हम एवरेज को क्या मानते हैं 30, तब का बात कर रहे हैं, तो 31 हो जाता टोटल किसका मान, ये हो जाता मंडे का, यानी कि 30 में 1 जोड़ देंगे तो मंडे का मान क्या हो गया 31। अब इसमें से फ्राइडे का मान हमको निकालना है तो 2 घटा देंगे, 31 में से 2 घटा देंगे तो हमारा फ्राइडे का मान कितना आ जाएगा 29। जिनको ये नहीं समझ में आया वैसे बनाइएगा, 5 गुने 30.2 माइनस आपका 30 गुने 4, तो ये हो जाएगा 151 और ये हो गया 120। तो यहाँ से मंडे का मान आया 31 और 31 में 2 घटा देंगे तो फ्राइडे का मान आ जाएगा 29। ठीक, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, इस सवाल को हम मिक्सचर और एलिगेशन मेथड से आपको बताएंगे। देखिए कैसे, एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी का औसत मासिक वेतन है 6000, मतलब टोटल कर्मचारी जो है उसका मासिक वेतन है 6000। ठीक, अब टोटल 100 को टेक्नीशियन है जिसका मासिक वेतन है आपका 12000 और टोटल जो है आपका 4000 नॉन टेक्नीशियन का मासिक वेतन है। तो यहाँ पर देखिए ये 2000 और यहाँ पर ये आपका 6000, यानी कि 1:3 आएगा। और एक टेक्नीशियन की संख्या ये क्या होता है, तो ये आपका जिसके ऊपर मासिक वेतन निकला है, मतलब जिसका प्रति हो तो प्रति ये आदमी है, तो 1 बराबर हो गया 100, यानी कि 3 और 1 4, टोटल 4 हो गया, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 400। तो आपसे कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी थी जो कि कितना हो गया 400। जिसको ये समझ नहीं आया वो ऐसे समझिए, 100 टेक्नीशियन का था आपका कितना, तो 12000, तो 100 टेक्नीशियन 12000 प्लस 4000 आपका जो है कुछ एक्स टेक्नीशियन रहा होगा। ठीक, तो आपका जो है यहाँ से टोटल कितना हो गया 100 प्लस एक्स। अब इसको अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो है ये मान निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर आपका, संस्कृत की एक कक्षा में पुस्तक में अन्वेषण के अंक, मतलब अन्वेषण मतलब गणना करने का अंक था 66, लेकिन उसके बजाय गलती से आपका 99 दर्ज हो गया। यदि कक्षा में 55 विद्यार्थी थे तो इस टाइपिंग त्रुटि के कारण संस्कृत के कक्षा में औसत अंकों में कितनी वृद्धि हुई, ध्यान दीजिए। तो 66 आपका एक पढ़ बढ़ा, ऐसा नहीं है सब पर बढ़ाया, जो कि 66 से 99 हो गया, तो सब पर कितना बढ़ा 33, और कितना छात्र पर, तो 55 छात्र पर, यानी कि आपका 3/5 यानी कि 0.6, तो कितना का वृद्धि हो गया 0.6 की, कितना की वृद्धि हो गई 0.6 की।
अब इसको आप कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जो बनाना चाहे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका 66 गुने 55, आपका यहाँ पर 99 गुने आपका 55, इस तरीके से बटा में 55, ये इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं। तो इससे जो है आपका नया वाला अंक निकल के आ जाएगा और उससे पुराना वाला एवरेज आप निकाल के बना सकते हैं। तो ये तरीके से जो है आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, एक लाइब्रेरी में रविवार को औसत यानी कि संडे को आपका 221, सैटरडे को आपका 249 अंक तक आते हैं, मतलब पढ़ने वाले, और वर्ष के जनवरी महीने के सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन यानी संडे के बाद और सैटरडे को, संडे और सैटरडे को छोड़ दो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपका फ्राइडे, ये 5 दिन जो है आपका, ठीक है, 5 दिन का एवरेज आपका पढ़ना है x। यदि पूरे महीने में अंगूठा है यानी पूरा जनवरी का जो है 195 है, पूरा जनवरी का 195 है, तो बोला है x का मान क्या होगा। तो एक ध्यान दीजिए, इसमें एक बात और कहा है कि जो कि गुरुवार से यानी जनवरी का महीना गुरुवार से शुरू होता है, यानी 1 तारीख को आपका क्या होगा, तो 1 तारीख को आपका गुरुवार होगा यानी कि बृहस्पतिवार, 2 तारीख को आपका शुक्रवार होगा फ्राइडे, और 3 तारीख को होगा आपका सैटरडे, और 4 तारीख का होगा आपका संडे। तो अब यहाँ से निकालिए कि क्या वो संडे और क्या वो सैटरडे होगा, कि ये स्पेशल यही है, बाकी सब तो सेम है। तो 3 के बाद 7 जोड़ते चल जाइए, 3, 10, 17, 7, 7, 14 यानी कि 24 आ जाएगा। 4 यहाँ से, 8, 7, 4, 11, 4 हो गया 18, और 8, 7 आपका 15, 25, और 25 और 5 यहाँ पर 7 जोड़ देंगे, और 7, 4, 11, 31, और कोई जो है अंक इसमें नहीं आएगा, 31 से आगे होता नहीं है। तो टोटल 5 गो यहाँ, 4 गो यहाँ, यानी आपका 9 गो निकल गया। तो ये जो 5 दिन बचा है यानी x क्या को बच गया 22 को, x क्या को बच गया 22 को। तो अगर इसको कोई लोग बनाना चाहे नॉर्मल मेथड से, पहले हम नॉर्मल मेथड की चर्चा कर लेते हैं, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। तो ये बनाएंगे 221, और सैटरडे का संडे का एगो है, तो संडे है आपका 4 को, ठीक, प्लस आपका सैटरडे कितना है 249 इंटू में आपका 5, ठीक, प्लस आपका 22 इंटू में x, 22 इंटू में x, ठीक। अभी टोटल का एवरेज कितना है, तो टोटल यानी 31 दिनों का एवरेज है 31 गुने 91.5, ये इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं बनाइए, डेविएशन मेथड से बनाइए, आपका ज्यादा आसान पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम डेविएशन मेथड में मान लेते कि 195 ही मेरा होता पूरा, ठीक, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते क्योंकि ज्यादा लिखा हुआ है, देखिए 195 ही पूरा होता, ठीक। तो ये 195 से कितना ज्यादा है, तो आपका यहाँ 5 यानी कि 26 ज्यादा है, और क्या गो है ऐसा संडे, तो 4 गो यानी 6 चक्के 24, और आपका 4 गुना 8 और 2 10, 104 ज्यादा है। कितना ज्यादा है आपका 104, ठीक। अब शनिवार की बात कर ले तो 5, और यानी कि यहाँ पर 54 ज्यादा है, और 54 कितना पर ज्यादा है, तो आपका 5 पर। तो आपका कितना हो गया 5 चौके 20, और आपका 25 और 2 27, यानी कि टोटल ज्यादा है कितना 374, कितना ज्यादा है 374। तो 374 ज्यादा है किस पर 22 पर, तो इसको काट दीजिए, आपका 11 तिहाई 33, 11 चौके 44, और 2 यानी कि 17 मरतबा। तो ज्यादा कितना है एक्स्ट्रा 17, एक्स्ट्रा कितना है 17, और डेविएशन कहता है कि इसको 0 करना है, तो 0 करने का मतलब हमको इसको एवरेज को 17 घटाना पड़ेगा, यानी 195 में से 17 घटाएंगे, 7, 8 हो गया 8, 1, 7, यानी कि 178 जो है ये x का एवरेज आएगा। x का एवरेज कितना आ जाएगा 178, 178। अब यहाँ से भी आप बनाइएगा तो 178 आपको आ जाएगा। अब ये हम बना के आपको बता दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से आपको डिजिटल सम लगा के, अगर ऑप्शन होता तो हम डिजिटल सम लगा के आपको बता देते।
जैसे आंसर का डिजिटल सम कितना आ रहा है 7, तो इसको हम 7 डिजिटल सम लगा के बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। 2 और 2 4 और 1 5 4 20, यानी इसका डिजिटल सम आ जाएगा 2। ठीक, आपका 9 खत्म, 4 और 2 6 बचे 30, यानी इसका डिजिटल सम आ गया 3। 2 और 2 आपका 4, यानी इसका डिजिटल सम हो गया 4x, और इसका आपका 9 यानी कि 6, और यहाँ पर हो गया 4 24, यानी कि इसका डिजिटल सम आ गया 6। तो 5 यहाँ से घट जाएगा, यानी 1/4 बचेगा। अगर हम दोनों तरफ 5 से गुना कर दे, दोनों तरफ कितना से गुना कर दे 5, सॉरी, तो ये 20 हो जाएगा। हमको नीचे 1 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए 4 इकाई 4, 4 गुना 8, यानी 2 से गुना कर दे, नहीं 4 तिये 12, 3 से नहीं, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 6 से आपका 4 छक्के कितना है, 4 7 मरते हैं, 7 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका 7 और ये हो जाएगा 28, तो 8 और 2 10, यानी कि 7 और ये 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 7, और डिजिटल सम इसका 1। तो ये फाइनली इसका डिजिटल सम कितना आया 7, और आपके आंसर का भी डिजिटल सम कितना आ रहा है 7। तो डिजिटल सम से भी अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप आसान बना सकते हैं। हम आपको सारे तरीके को जो है बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, एक कंपनी में 80 कर्मचारी है, ठीक, पुरुष कर्मचारियों की औसत अनुपात जो है आपका इतना और इतना है। पुरुष और महिलाओं की सभी कर्मचारियों का औसत वेतन आपका 20,000 है, लेकिन पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन आपका जो है महिला कर्मचारियों की औसत वेतन से 2,000 कम है। यानी मेल का जो है आपका, अगर मान लो फीमेल का x होगा तो उससे 2,000 क्या है कम है, उससे 2,000 क्या है कम है, और फीमेल का जो है कितना है x। अभी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये रेशियो में दिया हुआ है, तो आप ये जो संख्या में निकाल इसका इस्तेमाल ही नहीं कीजिएगा। कुछ लोग करेंगे 16 से आपका कट जाएगा 5, 45, 35, वो करने का जरूरी नहीं है। तो नहीं है, चलिए समझिए। अभी मेल कितना है, मेल आपका 9 अनुपात में है, यानी कि इसका 9 गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 18,000, हाँ 18,000 प्लस में यहाँ फीमेल 7 है, यानी कि आपका 7x हो जाएगा। और ये टोटल कितना है आपका 9 7 16 का मान 20,000, यानी कि 32,000 हो गया। अब 32,000 में से 18,000 हम घटा देंगे, 32 पर 4 जीरो, तो 0 0 0, ठीक। 8 में से आपका 10 में से आपका 8 गया 2, और यहाँ पर बच जाएगा आपका, सॉरी यहाँ जोड़ना है घटाना नहीं है, 1 मिनट, 0 0 0 8 3 3, और ये 9 और 7 कितना हो गया 16, तो 16 से ये कट जाएगा, 16 गुना 32, 16 इकाई 16 आपका, फिर 2 बचेगा, 16 इकाई 16, 4 बचेगा, 16 से आपका 4 बच जाएगा, 1 मिनट रुको, 16 गुना 32, 8 16 1, 16 4 बच जाएगा आपका 40, तो 16 गुना 32 8 बच जाएगा, 16 25 80, यानी कि 21,255 आपसे पुरुष कर्मचारी का औसत पूछा है। तो ये x जो आया महिला कर्मचारी का है, इसमें से 2,000 आप घटा दीजिए, 2,000 घटा दीजिएगा, 5 2 1 19, 19,000 आपका 125, 19,125। अगर आप एलिगेशन मेथड से बनाना चाहें, सॉरी एलिगेशन कर रहा है डेविएशन मेथड से, तो उससे भी बना सकते हैं। अब उससे कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। अभी देखिए 2,000 की कमी है आपकी, ठीक है, चलिए नहीं डेविएशन छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें डेविएशन जो है ना थोड़ा लंबा हो जाएगा। डेविएशन छोड़ दीजिए, यही आसान तरीका है, डेविएशन कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़ दीजिए। 9 नंबर सवाल पर चलिए। देखिए ए में एक समूह ए में 20 सदस्य है, यानी ए का मान जो है कितना है आपका 20 है। ए सदस्य में 20, बी में 32 और सी में आपका 28 है। इन सभी समूह के सदस्य में रेस्टोरेंट में गए और इनमें ए बी सी ने प्रत्येक ने व्यय किया औसत राशि, यानी ए बी सी का जो खर्चा है 120, 125 और 100। तो आपसे पूछा प्रत्येक सदस्य का जो है
कुल औसत राशि क्या है? तो कहते हैं इसको आसानी से आप गुना भाग डेविएशन दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इसको रेशियो में बदल लीजिए तो आपका ये 5 से 4 से ये कट जाएगा 5, 4 से ये कट जाएगा 8, 4 से ये कट जाएगा 7। तो यहाँ पर इस ए का गुना करेंगे तो 12 पच्चीस 60, यानी कि आपका 600 हो जाएगा। 25 से आपका 25 आपका जो है 250, 2 मरतबा 4 मरतबा 500, यानी कि 1000, और यहाँ हो जाएगा 700, 713 यानी कि 2300 का मान कितना हुआ? 15 और 5 20, 0 से 0 खत्म हो गया। कितना हो गया आपका? 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 5, 115। अभी डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा एवरेज 125 होता है, ठीक, मान लेते हैं कितना होता है 125। तो 125 से ये 5 कम है, यानी कि -25, ठीक, और 125 से जो है ये कितना 7 कम है, सॉरी, हाँ ये आपका कितना 25 कम है, तो 25 सते कितना हो गया आपका? 25 सौ के 100 75, 25 तिहाई 75, 100 और आपका 75, 175 कम, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका? टोटल कमी कितनी की हो गई? तो आपका 200 का, 200 का कमी कितना पर है? तो आपका 8 7 15 और 5 20, 0, यानी कि -10। इतना कमी है, तो इतना कमी आप कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 115। अभी कमी क्यों किए हैं ध्यान दीजिए, फिर भी होना चाहिए था, लेकिन कमी इसलिए किए है क्योंकि यहाँ पर जो है आप जब देखेंगे तो ये सब जो है एवरेज से जो है आपका कम है, एवरेज से कम है, ठीक है। तो डेविएशन का जो है ये विचलन हमको 0 करना था, और 0 करने के लिए हमको इसमें एक्चुअली में 10 जोड़ना चाहिए था, लेकिन इस सवाल के अंदर हमको 10 घटाने पड़ेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आज का आखिरी सवाल, एक कंपनी का व्यय वित्तीय वर्ष पहली तिमाही, यानी कि तिमाही मतलब कि 3 महीने का, 1 से तीसरे महीने का 32,400, वित्तीय वर्ष के दूसरे तिमाही यानी कि 3 से 6 महीने का आपका 21,600, और तीसरे तिमाही यानी कि 6 से 9 महीने का आपका 79, और ये आपका 200। यदि पूरे वर्ष का यानी 1 से 12 महीने का यानी पूरे वर्ष का 50,400 है, तो इसका अंतिम तिमाही यानी कि 9 से जो 12 बचा उसका एवरेज क्या होगा? तो सीधा सा बात है कि आप डेविएशन लगा सकते हैं, या नॉर्मल बनाएंगे तो आपका 32,400 प्लस 21,600 प्लस आपका 79 प्लस 200, और मान लेते हैं अगला का 100 था, तो बराबर में आपका हो जाएगा 50,400, और गुने ऐसा ऐसा क्या गो तिमाही हुआ? 4 गो। तो इससे भी बना सकते हैं, बाकी आप डेविएशन भी लगा सकते हैं। जैसे पहला डेविएशन लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आया? तो ये 50,400 है, ये नहीं घटा देंगे तो 0 0 18,000, कितना आ गया? 18,000। यहाँ 21,600 है आपका, ये घट जाएगा तो आपका 0 जगह 14 में से 6 चला गया 8, यानी कि आपका ये हो गया 9, 9 में से 1 गया आपका 8, और यहाँ बच गया 2, यानी कि 28, 800। अब इसका घटा देंगे तो आपका 200, कितना आ गया? सॉरी 200 करे 12 में से 4 गया 8, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये आपका आ जाएगा प्लस में 8। इसका निपटारा तो हो गया। -18,000 बचा आपका, माइनस कितना बचा? 18,000। तो -18,000 बचा, जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा आपका? प्लस, यानी कि डेविएशन के लिए इसको जोड़ देंगे। तो 18,000 जोड़ दिए तो आपका 400, 8 और 1 6, अगला जो साल होगा उसका कितना होगा? अगला तिमाही का 68,400, 68,000 कितना हो जाएगा आपका? 400, 68,400, जो कि इधर से इधर जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपका समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी कल के क्लास में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एवरेज हो गया खत्म, नए चैप्टर के साथ हम आपसे मुलाकात करें।